पिछले क्लास में हम लोगों ने गोइंग अराउंड दिल्ली चैप्टर की शुरुआत की थी, जो कि आप लोग का चैप्टर 6 है, अध्याय 6 है। यानी कि छठे अध्याय में हम लोगों ने दिल्ली के बारे में बात करना शुरू किया था और जाना था कि दिल्ली का इतिहास क्या है, दिल्ली कहते किसको हैं, दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब क्या है, दिल्ली का शाहजहांबाद क्या है, तो 1398 का तैमूर लंग का दिल्ली वाला इतिहास क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से कैसे जुड़ता है, यह नाम दिल्ली से कैसे जुड़ता है, यह सारा कुछ हम लोगों ने जाना था। यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है गोइंग अराउंड दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बारे में जो हम लोग को जानना है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पेज नंबर 31 पृष्ठ संख्या 31 से आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 32 पर आते हैं, जो कि आप लोग के पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर दिख भी रहा है और आप अपने पुस्तक में देख भी सकते हैं। तो अब हम लोग इतिहास यानी कि दिल्ली के इतिहास को जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली के कंसेप्ट को। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है क्या, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली क्या एक ही है, अगर एक है तो क्या कैसे है, और अगर अलग है तो क्या है, इसी को अब हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में, जो कि है ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। पहले हम रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। द लिखा हुआ है, द मुगल बिल्ट अ सेक्शन ऑफ द सिटी विच इज नाउ नोन एज ओल्ड दिल्ली। यानी कि आप लोगों को मुगल के बारे में भी पढ़ना है, आप लोग मुगल के बारे में भी पढ़ेंगे, या तो पढ़े होंगे या तो पढ़ेंगे, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही पढ़ाया हूं। तो जो आप लोगों को मुगल के बारे में पढ़ना है, वहां पर आप जानेंगे कि मुगल का मतलब क्या होता है, मुगल थे कौन, मुगल शासन का मतलब क्या था और मुगल शासक कौन कौन से थे। यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि जो ओल्ड दिल्ली है, यानी कि जो पुरानी दिल्ली है, वो दिल्ली जो है ये मुगल शासकों के द्वारा यानी कि मुगलों के द्वारा बनाया गया शहर था, जिसको आज के समय में हम लोग भारत में इसको नई दिल्ली ना कहते हुए या फिर दिल्ली ना कहते हुए हम लोग इसको पुरानी दिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में ओल्ड दिल्ली कहते हैं। यानी कि वैसा दिल्ली शहर जिसको मुगलों ने बनवाया था अपने शासनकाल में, वो शहर आज के समय में पुरानी दिल्ली यानी कि ओल्ड दिल्ली कहलाता है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यह मुगल साम्राज्य का बहुत लंबे समय तक राजधानी भी था, यही जो आज पुरानी दिल्ली है। उस समय इसका नाम पुरानी दिल्ली नहीं, उस समय इसका नाम दिल्ली था, अब ये पुरानी दिल्ली हो गई। आगे, मॉस्क्स, फोर्ट्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स डिपिक्ट इंडियाज मुस्लिम हिस्ट्री। यहां पर कहा जा रहा है कि इस पुरानी दिल्ली में मस्जिद, इसके अलावा क्या, तो मस्जिद, किला और अलग अलग स्मारक जो है वो बताते हैं भारत में भारतीय मुस्लिमों या फिर मुगलों वाले मुस्लिमों वाला इतिहास जो है यह बताने के लिए काफी है कि पुरानी दिल्ली जो है वो कैसे मुस्लिम शासन में था, मुगल शासन में था। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद, किले और अलग अलग ऐसी इमारतें दिखेंगी जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है, जो कि मुस्लिम धर्म को डिपिक्ट करती है, डिनोट करती है। आगे, द इंपॉर्टेंट प्लेसेज इन ओल्ड दिल्ली इंक्लूड द मैजेस्टिक रेड फोर्ट, द हिस्टोरिकल चांदनी चौक, बिसाइड राजघाट एंड शांतिवन। यानी कि अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करेंगे तो लाल किला भी पुरानी दिल्ली में ही है, यानी कि एक विश्व प्रसिद्ध लाल किला पुरानी दिल्ली में है। तो चांदनी चौक जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर एक ऐतिहासिक बाजार कह लें इसको, चांदनी चौक भी पुरानी दिल्ली में है। तो राजघाट और शांति वन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी का स्मारक स्थल, ये सारा चीज भी जो है पुरानी दिल्ली में ही है, ओल्ड दिल्ली में ही है। यानी कि ओल्ड दिल्ली में शांति वन, राजघाट से लेकर चांदनी चौक और लाल किला, अंग्रेजी में रेड फोर्ट, ये सारा कुछ जो है ये पुरानी दिल्ली में है। और पुरानी दिल्ली मुगलों के द्वारा बसाया गया एक शहर था, जो मुगलों के समय मुगल शासक की राजधानी हुआ करती थी। और आज यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद, किले और अलग अलग ऐसे स्मारक दिखेंगे, जो यह बताने के लिए काफी है कि यह किस तरह से मुस्लिमों के शासन में था
यहाँ पे मुस्लिम हिस्ट्री बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगे, न्यू दिल्ली इज एन ओपन सिटी दैट हैज मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड एम्बेसीज अपार्ट फ्रॉम प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। हिस्टोरिकल इंटरेस्ट यानी कि ऐतिहासिक चीजों को और ऐतिहासिक इमारतों की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा न्यू दिल्ली की अगर कंसेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने पुरानी दिल्ली की बात की, लेकिन न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में हिस्टोरिकल इंटरेस्ट यानी कि ऐतिहासिक रुचि की, यानी कि ऐतिहासिक चीजें तो यहाँ पर हैं, यानी कि यहाँ पे ऐतिहासिक इमारत हो जाए या फिर ऐतिहासिक अलग अलग चीजों की बात करें, वो सारी चीज भी नई दिल्ली में है। लेकिन नई दिल्ली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई इमारतें या फिर कहें तो एक नया बसाया गया दिल्ली जो है, दिल्ली पुरानी दिल्ली के पास में, पुरानी दिल्ली के बगल में एक नया बसाया गया दिल्ली, जिसमें बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग, सरकारी इमारतें, दूतावास, इसके अलावा और भी अलग अलग चीजें हैं। ये सारा चीज जो है ये नई दिल्ली को कंप्राइज करता है, यानी कि नई दिल्ली को बनाता है। यानी कि नई दिल्ली अगर अलग तरीके से बात करें तो नई दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो नई दिल्ली में विदेशी दूतावास, अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेसीज हैं, या फिर कहें तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, ऐतिहासिक स्मारकें वगैरह भी हैं जो कि नई दिल्ली में है। यानी कि पुरानी दिल्ली मुगलों के द्वारा बसाया गया शहर था, तो नई दिल्ली जो है ये एक नया दिल्ली है, एक नया शहर है जो कि आधुनिक है, जो कि पुरानी दिल्ली के तुलना में नया है। आगे, मेन अट्रैक्शन इन न्यू दिल्ली इंक्लूड द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है वो नई दिल्ली में है। द इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है, जो कि ऐतिहासिक इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की चीजें हैं, वो भी नई दिल्ली में है। पुराना किला भी नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है, और लोटस टेम्पल जो है वो भी नई दिल्ली में है। यानी कि कमल मंदिर से लेकर कुतुब मीनार से लेकर हुमायूं का मकबरा से लेकर लक्ष्मी नारायण यानी कि अक्षरधाम मंदिर, इसके अलावा इंडिया गेट की बात कर ले, राष्ट्रपति भवन की बात कर ले, संसद की बात कर ले, ये सारा कुछ जो है वो नई दिल्ली में है। तो एक तरफ पुरानी दिल्ली और एक तरफ नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली जो कि मुगलों के द्वारा बनाया गया मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम हिस्ट्री को दिखाता है, दर्शाता है, जहां पर आज भी बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे किले, बहुत सारे इमारतें देखने को मिलेंगी। चांदनी चौक देखने को मिलेगा, राजघाट देखने को मिलेगा, शांति वन और लाल किला देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वहीं नई दिल्ली जो है एक खुला शहर है, एक ओपन सिटी है, जहां पर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, यानी कि सरकारी इमारतों की। यह जो चित्र है, दो चित्र यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला चित्र जो है यह पुरानी दिल्ली का है, तो ये जो दूसरा वाला चित्र है यह नई दिल्ली का है। यानी कि नई दिल्ली देखने में साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है, प्रतीत हो रहा है कि नई दिल्ली जो है वो खुला है, यानी कि ओपन है। यानी कि यहाँ पर इमारतें, जो बिल्डिंगें हैं वो दूर दूर हैं, और जो सड़कें हैं वो चौड़ी चौड़ी है। जबकि यह जो है पुरानी दिल्ली जो है, यहाँ पे इमारतें भी आपस में कंजस्टेड है, आपस में बहुत घने तरीके से, बहुत अस्त व्यस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सड़कें भी जो है यहाँ पर बहुत कम चौड़ी है, जिसके कारण से यातायात की भी समस्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे ओल्ड दिल्ली और नई दिल्ली के बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, सरकारी इमारतों की बात करेंगे, जो कि इसी दिल्ली यानी कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली वाले पूरे दिल्ली में है। तो अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का। न्यू दिल्ली हाउस सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी कि नई दिल्ली में बहुत सारे सरकारी इमारतें हैं, बहुत सारे सरकारी भवन हैं। आगे, राष्ट्रपति भवन, द सेक्रेटरिएट, राजपथ एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर सम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग जो है उनमें से कुछ का नाम जो है वो ये है, जो नई दिल्ली में है, जिसमें राष्ट्रपति भवन जो कि राष्ट्रपति का है,
द सेक्रेटरीट जिसको सचिवालय कहते हैं, राजपथ जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत का संसद, ये सारा कुछ जो है वो नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर भारत का संसद से लेकर सचिवालय, सचिवालय से लेकर कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ कहलाता था, अब यह कर्तव्य पथ हो गया। जब यह प्रकाशित हुआ था पुस्तक उस समय उसका नाम राजपथ ही था, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है ये नई दिल्ली में है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति भवन का, जो कि आप लोगों को जानना है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, इस अध्याय में, कि राष्ट्रपति भवन क्या है। डू यू नो that the Rashtrapati Bhavan, which is the residence of the President of India, has 340 rooms, 37 salons, 74 lobbies, 18 staircases and 37 fountain। क्या आपको पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यह जान लें कि राष्ट्रपति भवन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रपति का वो आवास, भारतीय राष्ट्रपति का वो हाउस है, रेसिडेंस है, घर है, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिसमें 340 कमरे, 37 सैलून, ऐसे करके 74 लॉबीज, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फाउंटेन्स और अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सुविधाजनक चीजें हैं जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है। यानी कि राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे, 37 सैलून, 37 फाउंटेन जिसमें पानी वगैरह का फव्वारा, ये सारा कुछ और भी बहुत सारी चीजें जो है इसी राष्ट्रपति भवन में है। और राष्ट्रपति भवन जो है वो राष्ट्रपति का भवन है, यानी कि राष्ट्रपति का रेसिडेंस है। जो भी भारत का राष्ट्रपति होता है वो यहाँ पर निवास करता है, वो इसका निवास स्थान है। अब राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, इन सारे चीजों पे जब हम लोग सरकार की, गवर्नमेंट की बात करेंगे, कैसे सरकार चुने जाते हैं उसकी बात करेंगे, तो फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। मैं ही डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये सारी चीजें होती क्या है। लेकिन अभी बस इतना जान जाए कि राष्ट्रपति भवन जो है वो भारतीय राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आवास, अंग्रेजी में रेसिडेंस होता है। आगे, द मोस्ट मैग्निफिसेंट रूम इन द राष्ट्रपति भवन इज द दरबार हॉल। जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा या फिर सबसे आकर्षक जो है कमरा राष्ट्रपति भवन का, उसका नाम जो है वो दरबार हॉल है। The famous Mughal garden that surrounds the building attract many tourists every year। जो मुगल गार्डन, जो प्रसिद्ध मुगल गार्डन है, वह जो है इस बिल्डिंग को सराउंड करता है, मतलब इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द है, इस बिल्डिंग को घेरे हुए है, जो कि टूरिस्ट के लिए यानी कि यात्रियों के लिए जो भी आते हैं, जो घूमने आते हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। कौन सा? तो मुगल गार्डन। आगे, राष्ट्रपति भवन वाज अर्लियर कॉल्ड द वायसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस, वायसराय भवन कहते थे। इट वाज डिजाइन्ड बाय एडविन लुटियंस एंड बिल्ट इन 1931। राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा उसका नक्शा बनाया गया था? तो एडविन लुटियन के द्वारा बनाया गया था, जो कि वर्ष 1931 में बनाया गया था, 1931 में बनाया गया था। और आज भी इस रोड को जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है उसको हम लोग लुटियंस रोड कहते हैं। और आज भी दिल्ली को बहुत सारे लोग जो हैं वो लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। आगे, अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बाद यानी कि राष्ट्रपति के निवास के बाद द सेंट्रल सेक्रेटरीट का, यानी कि केंद्रीय सचिवालय का। अब केंद्रीय सचिवालय के बारे में जानते हैं। The Secretariat is located near the राष्ट्रपति भवन। It is the office of Prime Minister of India। यह जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यह जो केंद्रीय सचिवालय है, यह राष्ट्रपति भवन के बगल में है और यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री जो है अपना कार्य करते हैं। और प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, ये जब हम लोग प्रधानमंत्री को डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। अभी बस इतना जान जाते हैं कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जो सेक्रेटरीट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यस्थल, कार्यालय होता है, जो कि राष्ट्रपति भवन के पास है। आगे, इंडिया गेट। अब हम लोग इंडिया गेट की बात करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन देख लिया, हम लोगों ने सेंट्रल सेक्रेटरीट, द सेंट्रल सेक्रेटरीट जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया गेट की। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर। जो विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक थे, उनके
याद में इंडिया गेट बनाया गया। देयर नेम आर इनग्रेव्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्क ऑफ द गेट, यानी कि उनके नाम जो जो विश्व युद्ध में मारे गए सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके नाम जो है इस इंडिया गेट पे जो आपको चित्र दिख रहा है इस पर उनके नाम अंकित हैं, इस पर उनके नाम लिखे हुए हैं। सिंस 1971 से एन एक्सटर्नल फ्लेम कॉल्ड अमर जवान ज्योति इज लिट हियर इन द मेमोरी ऑफ अननोन सोल्जर्स हु डाइड इन 1971 इंडो पाक वार। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय जो बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, भारतीय सैनिक जो मारे गए थे जिनका कोई अता पता नहीं था, उनके याद में वर्ष 1971 से अब और आगे तक जो है एक ज्योति जलाई जाती है। वहीं पर इंडिया गेट के अंदर यहाँ पर यह जो चित्र दिख रहा है यहाँ पर एक ज्योत जलती है जो हमेशा जलते रहती है, जिसको हम लोग अमर जवान ज्योति कहते हैं। अमर जवान ज्योति जो है एक फ्लेम, यहाँ पर एक ज्योत जलती रहती है जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या युद्ध हुआ था। जब आप लोग को पढ़ना होगा तो उस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना जान जाते हैं कि वर्ष 1971 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, और उसमें जो भारतीय सैनिक, जो बहुत सारे भारतीय सैनिक जो मारे गए थे जिनका अता पता नहीं चला, उनके याद में वर्ष 1971 से यानी कि उस युद्ध के बाद से इस इंडिया गेट के नीचे अंदर यहाँ पर इस चित्र में जो दिख रहा है यहाँ पर एक अमर जवान ज्योत जलता है जिसको हम लोग अमर जवान ज्योति कहते हैं, जो कि हमेशा से जलता रहता है। वर्ष 1971 के उस समय से जब से जलना शुरू हुआ तब से जलता रहा है, जल रहा है। तो ये जो है ये इंडिया गेट के नीचे ही रहता है, मतलब अंदर यहाँ पर इस चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर आगे, इंडिया गेट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ राजपथ एंड इज अ पॉपुलर पिकनिक साइट। इंडिया गेट जो है यह कहां पर है तो राजपथ के अंत में, यानी कि कर्तव्य पथ के अंत में है, और यह लोगों के लिए एक पिकनिक साइट है, पिकनिक का स्थल है जहां पर लोग घूमने मौज मस्ती करने जाते हैं, यहां पर जा सकते हैं। तो यह एक पिकनिक स्पॉट है, यह एक घूमने का जगह है, यहां एक मनोरंजन का स्थान है इंडिया गेट। आगे, पार्लियामेंट हाउस। अब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस का, जो कि यहां पर दिख रहा है। हालांकि अब तो एक नया पार्लियामेंट हाउस बन चुका है, नया संसद भवन बन चुका है। हालांकि यह पुस्तक जो है पहले प्रकाशित हो चुका है, तो उस समय यही था नया, तो उस समय का ये चित्र है पार्लियामेंट हाउस का। अब एक नया बन चुका है। आज जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हमारे पास एक नया संसद भवन बन चुका है और कार्य भी शुरू हो चुका है वहां पर। लेकिन अब बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस का कि है क्या। द पार्लियामेंट हाउस इज सर्कुलर इन शेप। इस पार्लियामेंट हाउस की बात करते हैं क्योंकि अब तो नया भी बन गया है। तो अब कोई भी चीज जब नया बनता है तो पहले वाला पुराना हो जाता है, तो अब के लिए ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस हो गया, लेकिन तब का था, उस समय इकलौता था, तो यह नया पार्लियामेंट हाउस है। जिस तरीके से नया दिल्ली बन गया तो एक जो दिल्ली था वो ओल्ड दिल्ली कहला गया और एक न्यू दिल्ली कहला गया, उसी तरीके से पार्लियामेंट भी अब न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जब यह प्रकाशित हुआ था तो उस समय इकलौता पार्लियामेंट था, तो हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है ये सर्कुलर इन शेप है, ये वृत्त आकार का है, गोलाकार है। द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर हेल्ड हियर। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के लोगों की जो सभा होती है वो यहीं पर होती है। मीटिंग को हिंदी में सभा कहते हैं, वो यहीं पर होती है। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे, जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे। यहां पर सीधा समझ लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसद जाते हैं, यानी कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जो चुने हुए जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसमें 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के लोग मतदान करते हैं और जो चुनते हैं प्रधानमंत्री वाले चुनाव में अपने प्रतिनिधि को, उसको सांसद कहते हैं, उनको सांसद कहते हैं। और वही लोकसभा में जाते हैं, और वही सांसद जो लोकसभा में जाते हैं वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से
और कुछ सांसद चुनते हैं जिनको हम लोग राज्यसभा में भेजते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्यसभा में भेजा जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, लोकसभा में भी सांसद होते हैं। लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए सांसद जाते हैं, जबकि राज्यसभा में लोकसभा वाले सांसद और के द्वारा चुने गए सांसद जाते हैं। यानी कि और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जहां पर स्टेट और इन सारे चीजों को इंक्लूड किया जाता है, उनके विधायक, उनकी जनसंख्या, इन सारे चीजों की भी बात होती है। तो बस इतना जान जाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो ऐसा सभा है, दो ऐसा जगह है जहां पर सांसद होते हैं, और सांसद वो होते हैं जो प्रधानमंत्री फॉर्म करने में वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहां पर जो पार्लियामेंट हाउस होता है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होती है, लोकसभा और राज्यसभा का सभा होता है, यही है पार्लियामेंट हाउस। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट बिल्डिंग को। गवर्नमेंट बिल्डिंग में हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन को देख लिया, राष्ट्रपति भवन का चित्र यहां पर है। राष्ट्रपति भवन के बाद हम लोगों ने देखा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाद हम लोगों ने जाना इंडिया गेट को, जो इंडिया गेट यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट हाउस को भी देखा, जो कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। एक चीज और जो हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आएंगे तो फिर आगे की बात करेंगे इसी चैप्टर की। यहाँ पर जो आखिरी बात है इस लेक्चर की वो ये है कि इंडिया गेट के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक फैक्ट लिखा हुआ है, वो रीड आउट करके बताते हैं। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन 1931, यह 1931 में बनाया गया, जो पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद लिखा हुआ है इट वॉज डिजाइन बाय लुटियन, इसको लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया। और इट वॉज अर्लियर कॉल्ड द ऑल इंडिया वार मेमोरियल, और इंडिया गेट को पहले शुरू में हम लोग ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहते थे, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसको हिंदी में कहा जाता है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को अब इंडिया गेट कहा जाता है, यानी कि इंडिया गेट का पुराना नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल था। तो इस लेक्चर में, इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर आगे बात करेंगे दिल्ली, गोइंग अराउंड दिल्ली में।